Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start today's chapter named Motivation. Very important chapter and very close to our life. What come in your mind when I say what is motivation? Do you have any idea about it? एक कोटेशंस है, कहा जाता है कि ज़िंदगी यकसर मुहर्रिक है और सुकून यकसर मौत। ये स्पेशली फॉर यू मिस मीरब खान कि ज़िंदगी जो है वो मुहर्रिक हरकत का नाम है, हरकत का नाम है ज़िंदगी ना। और अगर सुकून चाहिए तो सुकून को कहा जाता है कि सुकून यकसर मौत, कि वो मौत की मुतरादिफ है कि आप सो गए और जो है वो अब्दीन सो गए। ठीक है, तो जो लोग मुहर्रिक अपने आप को हरकत में रखते हैं तो बेसिकली उन्हीं के अंदर एक ज़िंदगी जो है ना वो ज़िंदा नज़र आती है। इसको हम ऑफिशियली इसकी एक डेफिनेशन देखें। सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन कहाँ से ड्राइव हुआ। इट ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड मोटिव। क्या मतलब है? टू डू वर्क, काम करने की चाहत, काम करने की ख्वाहिश, काम करने की लगन, काम करने की दिलचस्पी। मोटिवेशन बेसिकली क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी जहनी कैफियत का नाम है। डिज़ायर, ख्वाहिश, एनर्जी और इंटरेस्ट दैट ट्रांसलेट इनटू एक्शन, जो आपको मुहर्रिक रखता है, जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल की तरफ बढ़ने के लिए आपको क्या करता है? आपको मुहर्रिक रखता है, आपको बढ़ाता है, आपको मजबूर करता है, आपके अंदर ख्वाहिश पैदा करता है कि आप उसकी तरफ बढ़ें। मोटिवेशन इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर कार, कि कार के लिए आप देखें, कार को चलाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर उसमें फ्यूल ना हो तो आप उसको चला नहीं सकते। तो मोटिवेशन भी ऐसा ही है। जिस शख्स के अंदर मोटिवेशन नहीं है तो वो आप ये समझें कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना, वो जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले लेकिन अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा और फिर वो दोबारा वो उसी तरह ज़ीरो पे चला जाएगा। तो मोटिवेशन एक ऐसा जज्बा है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको आपकी मंजिल, आपके गोल की तरफ लेके जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, द इनर ड्राइव दैट डायरेक्ट अ पर्सन बिहेवियर टूवर्ड्स गोल। मैंने आपको बताया कि इस दुनिया के अंदर आने वाले हर शख्स के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई गोल रखा। एक गोल ऐसा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, एक गोल ऐसा होता है जो हम अपनी दुनिया, अपने कैरियर के हवाले से बनाते हैं, अपने बिजनेस के हवाले से बनाते हैं, अपनी जो है वो अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ के हवाले से बनाते हैं। अब अगर हमारे अंदर ये मोटिवेशन होगा तो तभी हम उन गोल्स को समझ पाएंगे और उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब देखें, अगर आपके अंदर ये गोल नहीं है कि आपने बायोमेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन के सर्व करना है, डिलीवर करना है, तो आप जस्ट एक डिग्री करोगे और फिर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका कैरियर क्या है, आपने कहाँ क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ से सर्व करोगे, किस तरह लोगों को डिलीवर करोगे, क्या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी जो आपके इनसाइट से आपको ड्राइव करती हैं। और इनसाइट्स के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि असल जो चीज़ है ना, असल इंसान, इस वजूद के अंदर जो रूह है, जो उसका दिल है, जो उसका ज़मीर जिसे कहते हैं, ये एक ऐसी फोर्सेस हैं जो उसको ड्राइव करती हैं। जैसे गाड़ी ख़राब हो जाए ना, उसको लोग मिलकर धक्का लगाते हैं। तो मोटिवेशन भी एक ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स क्या करती है? जो आपको आपके गोल्स की तरफ बढ़ाती है, आपकी मंजिल की तरफ खींच के लेके जाती है। समझ आ गई? और ड्राइविंग फोर्स के बगैर मैंने आपको बताया ऐसा ही है कि जैसे गाड़ी ख़राब खड़ी है और आप जो है वो चला भी नहीं पा रहे और जो है यू आर वेटिंग कि कोई आया उसको धक्का लगाए। अच्छा, इसकी एक और मिसाल देखें मोटिवेशन की। बल्ब होता है ना, बिजली जो बल्ब रोशनी देता है, जब हम उसको लगाते हैं तो वो रोशन नहीं होता। उसका हम जब तक जो बटन ना दबाए ना, उसका कनेक्शन हम करंट के साथ ना करें तो वो रोशन नहीं होता। तो मोटिवेशन भी लाइक अ करंट, के उसके वो भी एक करंट की तरह होता है कि करंट उसको इंसान को मिलता है तो वो जो है वो रोशनी की उसके रोशन होता है, रोशनी की तरफ बढ़ता है। अच्छा, अब आगे इसकी डेफिनेशन एक और देखें। द प्रोसेसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल। ये मैंने शुरू के लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि व्हेन एवर यू वांट टू अटेन योर गोल, there are 3 things involved. Number 1 intensity, number 2 direction, number 3 persistence. Intensity क्या है? बेसिकली how hard a person tries. आप कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। आप कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं किसके लिए? कि आपकी CGPA जो है वो सबसे अच्छा आए,
आप कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं अपनी जॉब को फाइंड आउट करने के लिए, कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है डायरेक्शन टूवर्ड्स बेनिफिशियल गोल। देखो अगर आप दौड़ते जाओगे लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी तो आप कभी भी कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं ले सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही काम को लेके लगे हुए होते हैं, बिजी भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई टेंजिबल सूरत में जो है वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शंस की ज़रूरत है। अब देखो दो लोग हैं, एक शख्स डायरेक्शन के साथ काम कर रहा है और अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, और एक शख्स उससे ज़्यादा काम कर रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या है, वो मंजिल से दूर है। एक चीज़ का एक ही लम्हे में या एक ही टाइम में मुख्तलिफ जो है वो उसके मीनिंग्स होते हैं। इसकी मिसाल देखें, बारिश का कतरा सीपी के अंदर जाता है तो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। वही बारिश का कतरा कीचड़ में जाता है तो कीचड़ बन जाता है। वही बारिश का कतरा समंदर में जाता है तो समंदर बन जाता है। वही बारिश का कतरा अगर सांप का मुंह खुला हो और बारिश का कतरा सांप के मुंह के अंदर चला जाए तो जहर बन जाता है। हाँ, है एक ही चीज़, लेकिन क्या है कि उसके एक ही लम्हे में, लेकिन क्या है, मीनिंग्स और उसके जो है वो असरात और उसके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है। तीसरी चीज़ है परसिस्टेंस, हाउ लॉन्ग अ पर्सन ट्राइज। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी कि खरगोश छलांगे लगाता है और फिर सो जाता है, लेकिन कछुआ परसिस्ट करता है, परसिस्टेंस के साथ चलता रहता है, और क्या होता है, एक वक्त वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो है वो इंटेंसिटी भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन क्या है कि वो उनके अंदर परसिस्टेंस नहीं होती। ये तीनों चीज़ें आपके इनसाइड आएंगी। मैं आपको एक मज़े की एक वो सुनाता हूँ, एग्जाम्पल कह लें या एक कोट कह लें या एक रिवायत कह लें। ये यूनानी और चाइनीज़ के दरमियान ना पेंटिंग का मुकाबला हुआ। उनको दो दीवारें साथ साथ दे दी गई और दरमियान में एक पर्दा जो है ना वो हायल कर दिया गया और कहा गया कि जी आप जो है वो पेंटिंग्स बनाएं। ठीक है, अब यूनानियों ने भी पेंटिंग्स बनाई, चाइनीज़ ने भी पेंटिंग्स बनाई। अब जब वो टाइम पूरा हुआ और जब देखा गया तो यूनानियों की जब पेंटिंग देखी गई, पर्दा हटाया गया, तो यूनानियों की पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद जब चाइनीज़ की पेंटिंग हटाई गई तो लोग देखकर हैरान रह गए कि जो पेंटिंग्स यूनानियों ने बनाई वही पेंटिंग सेम जो है वे में सेम तरीके से उन्होंने चाइनीज़ ने बना दी। तो जब सब हैरान हुए, उन्होंने पूछा कि भैया आपने चाइनीज़ से पूछा ये कैसे आपने पेंटिंग्स बनाई, तो उन्होंने कहा कि हमने पेंटिंग्स तो नहीं बनाई, इस जगह को हम साफ करते रहे, शीशे की तरह साफ कर दिया, इतना साफ कर दिया कि वो पेंटिंग इसमें उतर गई। तो अपने अंदर को अगर आप इस काबिल कर लोगे तो हर चीज़ की पावर आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। सिर्फ और सिर्फ याद रखो, ज़िंदगी, मौत और रिस्क उसने अपने हाथ में लिया है। रिस्क भी वो बढ़ा देता है, दुआ करते हैं तो ये है कि अगर हमारी अंदर की वो जो एक पावर है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें और वो इनसाइड फोर्सेस को हम कर लें, और ये मैंने जैसे बताया कि ये क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है, और अपनी जहनी कैफियत को हम जो है उसको पॉजिटिव कर लें, अकॉर्डिंगली कर लें, तो क्या होगा कि कल हम आप किसी भी चीज़ को हासिल करना। आप देखें जो है इंसान चांद पर जा पहुंचा, समंदर की तय को छू लिया, समंदर के अंदर अब वो जो है वो रिहाइश इसने इख्तियार कर ली, खला उसमें जो है सियारों पर जाकर उसने कदम रख लिया। हर रोज़ नई नई इजादात कर रहा है। कैसे कर रहा है? इस छोटे से दिमाग के साथ, इसलिए कि उन्होंने अपनी इनसाइड पावर को समझ लिया, उन्होंने टाइम की अहमियत को जान लिया। अब इंटेंसिटी को थोड़ा सा और देखें। इज कंसर्न विद हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राई, दिस इज द एलिमेंट मोस्ट ऑफ अस फोकस ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट मोटिवेशन। ठीक है, कि ये क्या है कि आप कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करने के आदी हैं, आप कितनी, जब आप मोटिवेशन आपके अंदर मौजूद होगा तो याद रखें, मोटिवेशन होगा तो इंटेंसिटी भी आ जाएगी, मोटिवेशन नहीं होगा तो इंटेंसिटी भी नहीं आएगी। अब देखें कि मैं कितनी तरह से आपके अंदर मोटिवेशन की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करने की आदत पैदा हो। मैं वीडियोस के ज़रिए कोशिश करता हूँ कि ऐसे मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचें कि जो अगर आप जो समझना चाहे तो उसके लिए वो एक डायरेक्शन का साबित हों। लेकिन 10% लोग हैं जो इनके अंदर इंटरेस्ट है, वो देखते हैं, उनमें से भी जो है वो हो सकता है सिर्फ 10% में से भी 10% ऐसे हैं जो समझते हैं। बाकी वो अक्सर ऐसे होते हैं जो 1 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट की देखी और जो है उसको गुजार के।
लेकिन याद रखें कि जो वक्त को गुजार जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि वक्त भी उसको गुजार जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ लोगों को ज़िंदगी गुजार जाती है। डायरेक्शन मैंने वो जैसे आपको बताया, इज़ द ओरिएंटेशन दैट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव होता है कि वो मैक्सिमम अर्निंग करे, और वो मैक्सिमम अर्निंग कैसे होगी, जब उसके पास डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसने तमाम लोगों को बताया होगा, सेग्रीगेट किया होगा कि किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम करना है, तो सब लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे और उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी, इज़ अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन मेंटेन हिज हर एफर्ट। ठीक है, मोटिवेटेड इंडिविजुअल स्टे विद द टास्क लॉन्ग इनफ टू अचीव देयर गोल। आर्मी के लोग देखें, जंगलों में पड़े रहते हैं जब तक टास्क मुकम्मल नहीं होता, घर वापस नहीं आते जब तक उनका टास्क मुकम्मल नहीं होता। बहुत ही डिसिप्लिन इदारा। इस तरह और भी बहुत सारे इदारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जहाँ जिनकी आप कहें कि जो टास्क लेते हैं और उसको टास्क को मुकम्मल करते हैं। तो ये क्योंकि आप यूथ हो, आपने कल को जाकर मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो है वो अपना एक रोल अदा करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि अगर आपको कोई टास्क मिलता है तो आपके अंदर परसिस्टेंस हो, आप उसको मुकम्मल करना जानते हो। अगर आप उसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे तो याद रखें कि वो आपकी ज़ीरो एफर्ट कंसीडर होगी, बेशक आपने जितना मर्जी उसके लिए काम किया हो। अच्छा, वाई डू वी केयर, हम कैसे करते हैं? परफॉर्मेंस का एक फार्मूला अपने जहन में बिठा लें। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एबिलिटी, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी। परफॉर्मेंस कैसे हासिल होती है? एबिलिटी हो, मोटिवेशन हो और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले, तब आप कोई कह सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एबिलिटी है, मोटिवेशन नहीं है, ज़ीरो। एबिलिटी और मोटिवेशन है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फिर भी ज़ीरो। तो याद रखें कि परफॉर्मेंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अब मोटिवेशन प्रोसेस देखें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन जो है क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड को कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब करती हैं? देखें, याद रखें स्टेट ऑफ माइंड को दो फोर्सेस, वही जैसे हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज जो होती हैं ना, उस पर असरअंदाज होती हैं। अब देखिए, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके बिलीव ऐसे बन जाते हैं कि जी हमें हर चीज़ का रिजल्ट ना फौरी वक्त से पहले मिल जाए। हम कंट्रीब्यूशन, हम कुछ एफर्ट्स 10% करें और रिजल्ट्स हमारे 100% आएँ। जब नहीं आते तो क्या होता है कि वो इनसाइड फोर्सेस हमें क्या करती हैं, डीमोटिवेट करना शुरू कर देती हैं। तो हमें क्या है कि हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। हम ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हैं जहाँ पर हमें ना कोई लर्निंग मिल रही है और हम उसी इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट में रहना चाह रहे हैं, तो वहाँ से वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे अंदर जो रही सही मोटिवेशन थी वो भी ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे होता है? याद रखें, सबसे पहले नीड होती है। अब आप देखेंगे कि आपने डिग्री कर ली, अब आपको जॉब करनी है। जॉब किस लिए करनी है? क्योंकि यू नीड मोर मनी फॉर योर फूड, थर्स्ट एंड फॉर योर मेडिकल एक्सपेंसेस। ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ के अंदर आ जाए। अब तो देखो हालात दुनिया के अंदर कैसे चल रहे हैं, कोरोना की वजह से या मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से किसी टाइम नहीं पता चलता कि आपको क्या हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी को, और कितने पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो क्या है कि आपकी एक ड्राइविंग फोर्स नीड से स्टार्ट हो रही है, यू आर लुकिंग फॉर मनी। उसके बाद क्या है कि आपका एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जो है ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर डेवलप हो रहा है। वो कैसे? आस्क फॉर रेज, वर्क हार्डर टू गेन अ प्रमोशन, लुक फॉर अ हायर पेइंग जॉब स्टिल। कि आप क्या कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको पहले जॉब मिले हाई पेइंग जहाँ पर हो, फिर आपको प्रमोशन मिले, ताकि आपको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी अर्निंग हो। अगेन क्या है? नीड सेटिस्फेक्शन। जब ये वर्क डायरेक्टेड बिहेवियर से क्या हो रहा है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से आप जॉब ढूंढ रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, हाई पेड जॉब चाहते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। अगेन फिर सेटिस्फेक्शन के बाद आपको क्या चाहिए? यू आर लुकिंग फॉर मोर मनी। क्योंकि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर वक्त का बादशाह भी होगा ना, तो उसके डिज़ायर अनलिमिटेड और जो उसके सोर्सेज होंगे ना वो लिमिटेड होंगे। याद रखें। अब आ जाएं कोर फेजेस ऑफ द मोटिवेशनल प्रोसेस। सबसे पहले देखें पहला प्रोसेस क्या है? एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज नीड। ठीक है, एम्प्लॉय क्या करता है? अपनी नीड की आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद क्या करता है? वही एम्प्लॉय सर्च फॉर वे टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। वेज कोशिश करता है कि वो तलाश करे जिससे उसकी नीड्स को सेटिस्फेक्शन मिले। फिर एम्प्लॉय सेलेक्ट गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बताया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है कि आप ऐसी जॉब तलाश करते हैं जिससे आपको क्या मिले? आपको हाई पे से सैलरी मिले, आपको जो है सेटिस्फेक्शन हासिल हो और आपका प्रमोशन हो। नंबर 4 पर आ जाते हैं, एम्प्लॉय परफॉर्म्स। वो परफॉर्म करता है।
5 पर एम्प्लॉयज रिसीव आइदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर वो मेहनत करेगा तो दो ही चीज़ें, डायरेक्शन के साथ करेगा, इंटेंसिटी के साथ करेगा, तो क्या होगा कि वो या तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी। और नंबर 6 पे क्या है, एम्प्लॉय रीअसेसेस नीड डेफिशिएंसीज। वो क्या करेगा, दोबारा जो चीज़ें इस प्रोसेस के बाद रह जाएंगी उस नीड डेफिशिएंसीज को वो रीअसेस करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर वो चलता हुआ दोबारा आइडेंटिफाई नीड की तरफ चला जाता है। ठीक है, आपकी मोटिवेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है कि आपने अपनी नीड आइडेंटिफाई की, उसके बाद आपने वो वेज तलाश किए, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अडॉप्ट किया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया, वहाँ से आपको या तो रिवॉर्ड मिला, अच्छा परफॉर्म किया, या पनिशमेंट मिली। और जब ये हुआ तो एंड पर आपने देखा कि कैसे आप रीअसेस कर सकते हैं डेफिशिएंसीज को। और डेफिशिएंसीज का रीअसेस का मतलब क्या है कि आप दोबारा उधर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स की तरफ चले जाते हैं। मोटिवेशनल थ्योरीज, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स इतनी ज़्यादा मशहूर है दुनिया के अंदर कि बड़े बड़े जो ये सेशंस होते हैं उसके अंदर इस नीड्स के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। और भी बहुत सारे लोगों ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ ना, जो करीब तर लोगों ने समझा लाइफ के, वो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। अब देखो इसको समझो, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली चीज़ वो कहता है कि इंसान की ना सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स से मुराद क्या है कि यू आर लुकिंग फॉर हंगर, थ्रस्ट और मेडिकल एक्सपेंसेस। आपको पहले पैसा चाहिए कि आपकी भूख मिटे, आपकी प्यास ख़त्म हो, और अगर आपके पास कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए हैं वो आप उसको पूरा करें। वैसे ये दो ही चीज़ें फिजियोलॉजिकल में ज़्यादा आती हैं, हंगर और थ्रस्ट। अब ये अल्लाह ताला ने क्या किया, मतलब अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई। नाउ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी नीड्स। अब आपको ज़िंदगी बचाने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर प्रोटेक्शन, यू आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी। अब आप कहते हैं भाई मुझे पास सब कुछ है, मैं अपनी नीड्स तो पूरी कर रहा हूँ, मेरी जान ख़तरे में है, ये किस तरह महफूज हो जाए। कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं बाहर निकलूँ और कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई नागहानी आफत आ जाए, कोरोना की वजह से मुझे कोई हो जाए। फिर इंसान के अंदर एक अगली ख्वाहिश जो पैदा होती है ना, वो सेफ्टी नीड्स की पैदा होती है। और जब आपने फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी कर ली, आपने सेफ्टी नीड्स भी पूरी कर ली, नाउ यू आर लुकिंग फॉर सोशल नीड्स, सेंस ऑफ सोशल बिलोंगिंग, ये लव। सोशल नीड्स क्या है कि आप नाउ यू वांट टू हैव अ डिनर और लंच विद योर सोशल बिलोंगिंग पीपल्स। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ कहीं जाना चाहते हैं, होटल्स में खाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ सुकून से आप बैठ सकें, जहाँ सुकून से बैठकर आप खाना खा सकें, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पर खाना टेस्टी हो, जहाँ पर आप फ्रीली जो है वो डिस्कशन कर सकें। नाउ यू आर लुकिंग फॉर सोशल नीड्स। अब आपको एक गैदरिंग चाहिए, आपको दोस्त अहबाब चाहिए, अब आप जो है उनके साथ मिलना, बैठना, शेयरिंग करना अब आप करना चाहते हो। लेकिन कब? जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं, जब आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाएं, उसके बाद आप सोशल नीड्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सोशल नीड्स भी जब पूरी हो जाती हैं तो फिर क्या है, फिर आपकी सेल्फ स्टीम नीड्स, जिसको स्टीम नीड्स कहा जाता है, जिसमें आप चाहते हैं, यू आर लुकिंग फॉर रिकग्निशन स्टेटस। अब आप क्या चाहते हो कि लोग आपको रिकग्नाइज करें, लोग आपको जाने, आपको एक स्टेटस माशरे के अंदर, लोग खड़े होकर आपको मिलें, लोग आपको किसी चीज़ के इफ्तिताह के लिए बुलाएं, लोग आपको समाजी और सियासी शख्सियत के तौर पर जानें, हर शख्स आपके साथ आकर वो डिस्कस करे, आपसे मशवरा करे। ये कब होगा? जब आपकी ये पहली 3 नीड्स आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक है, वो कहता है कि इंसान इन नीड्स के पीछे भागता 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 और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार जाता है। अब आप देखें कि ज़्यादातर लोग हमारे माशरे के अंदर वो तो फिजियोलॉजिकल नीड्स से नहीं निकल रहे हैं। उन बेचारों की तो ये जो रोटी और पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। सेफ्टी नीड्स और सोशल नीड्स और उसके बाद सेल्फ स्टीम, और असल मकसद जो इंसान का है ज़िंदगी का, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ डेवलपमेंट, रियलाइजेशन। कैसे करोगे सेल्फ डेवलपमेंट जब तक पता नहीं होगा कि कैसे करनी है? खुद ही जिसे कहते हैं इलामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिसे बारहा वो शेरों में भी कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वो यही तो कह रहे हैं कि अपने आप को पहचान, अपने अंदर देख, तेरे अंदर कौन सी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी, तुझे क्यों इस दुनिया के अंदर भेजा। रियलाइज कर अपनी ज़ात को। वो कहता है कि जब इन नीड से इंसान गुजर जाता है तो फिर उसको ख्याल आता है, और इस तक आते आते 99% जो लोग हैं ना वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके होते हैं। 1% ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आते हैं,
इसलिए मैं कहता हूँ दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की समझ आती है, सेल्फ डेवलपमेंट की समझ आती है। याद रखें, अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात, अच्छे वर्ड्स ये दौलत की तरह होते हैं और इसको रखने वाला अमीर तरीन शख्स होता है। कहीं से भी एक जुमला हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया वो मेरा मौला है। कहीं से एक हर्फ ऐसा मिल रहा है जो आपकी तकदीर को बदलने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो आपके लिए बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है। ये कुदरत है जो सबब बनाती है। याद रखें, अल्फाज की अदायगी क्या हो और क्या मैसेज आप तक पहुँचे, ये वो आपको लेक्चर्स के ज़रिए, मोटिवेशनल स्पीच के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए, किसी न किसी बहाने के ज़रिए वो आप तक पहुँचाते। अंदर सुकून नहीं होगा ना, बाहर कभी भी सुकून नहीं महसूस होगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ। एक आर्ट गैलरी ने, बहुत बड़ी दुनिया की आर्ट गैलरी ने ऐलान किया कि जो सबसे ज़्यादा पीसफुल पेंटिंग बनाएगा ना उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। बहुत सारे पेंटर्स को बहुत खुशी हुई, उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई, जिसको क्या कहा जा सकता है उनके लिहाज से कि वर्ल्ड पीसफुल पेंटिंग्स। वो सब ने उन आर्ट गैलरीज वालों को वो पेंटिंग्स भेजी। अच्छा, उस पेंटिंग जब ये सब लोगों ने वो पेंटिंग्स भेज दी तो उन्होंने क्या किया कि वो उन तमाम पेंटिंग्स वालों को भी बुलाया, एक फंक्शन किया और मीडिया वालों को भी बुलाया। तमाम पेंटिंग्स वहाँ पर गैलरी में लगाई गई। उसमें इतनी सारी पेंटिंग्स थी, इतनी खूबसूरत कि बहुत ही मुश्किल हो गया था कि उसमें से वो किसी ख़ास पेंटिंग को चूज़ करें। उसमें किसी ने क्या किया, किसी ने खूबसूरत नदी बनाई, उसके साथ पहाड़ बनाए और पीछे उसके अंदर ग़ुरूब होता हुआ सूरज दिखाया गया। किसी ने जो है बारिश की रिमझिम दिखाई, किसी ने ग्रीन घास दिखाई। मतलब तमाम पेंटिंग्स के अंदर एक शाहकार नज़र आ रहा था। अब क्या हुआ कि वो पेंटिंग में शाहकार तो नज़र आया, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो कमेटी थी उन्होंने 100 पेंटिंग्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद उन 100 पेंटिंग में से बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक पेंटिंग को फाइनल किया और उसको कवर करके उन्होंने बिहाइंड द स्क्रीन यानी कि पर्दे के पीछे उन्होंने उसको रख दिया। जब वो पेंटर्स ने वो स्क्रीन देखी तो वो हैरान हो गए। वो उनके पास गए, कमेटी के पास, उन्होंने कहा कि क्या आपसे गलती तो नहीं हो गई इस तस्वीर को चूज़ करते हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, यही एक वो पेंटिंग है जिसको असल में चूज़ किया गया। वो बड़ा है, उन्होंने जनाब बाइकाट कर दिया। उन्होंने वो फौरी वो लोग बाहर आए कमेटी वाले, उन्होंने कहा रुकें, पहले बात सुनते जाएं, नाराज़ मत हों, इस पेंटिंग को एक दफ़ा देखें गौर से। आपने इसके अंदर आंधी और तूफान तो देखा, आपने तेज़ बारिश तो देखी, लेकिन आपने एक घर नहीं देखा इसके अंदर। उस घर के अंदर एक खिड़की नहीं देखी, छोटी सी खिड़की, और खिड़की के अंदर एक शख्स नहीं देखा। उस शख्स के चेहरे पर आपने इंतहाई इत्मीनान और एक पुरसुकून मुस्कुराहट नहीं देखी कि इतने तूफान के बावजूद उस शख्स के अंदर जो है वो चेहरे पर सुकून है और उसके चेहरे पर एक स्माइल है, पुरसुकून स्माइल है। यानी कि ये साबित करती है कि उसके अंदर जो है इनसाइड जो है वो पुरसुकून है, जिसकी वजह से उसको बाहर के तूफानों की जो है वो परवाह नहीं। तो याद रखें, अगर आपके इनसाइड सुकून आएगा ना, तभी आप बाहर की चीज़ों को आसानी के साथ और मजबूत अंदाज में फेस कर सकेंगे। और अगर बाहरी अंदर ही वो जो है वो आपके तूफान चलते रहे तो फिर बाहर भी आपके चेहरे पर, आपकी सेहत पर, आपके फेस इंप्रेशंस पर, आपकी तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ नज़र आती रहेंगी। समझ आइए? अब यहाँ तक देखें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें।